तो 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का कल तीसरा दिन है और यह दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि भारत के इतिहास में तीसरी बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा। कल एनडीए और इंडिया अलायंस का पहला इम्तिहान है। दोनों पक्षों की तरफ से तैयारी पूरी है। सदन में ताकत दिखाने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी ने सीनियर लीडर्स को जिम्मा सौंपा है कि वो कल सुबह वोटिंग से पहले अपने अपने राज्य के एनडीए सांसदों को नाश्ते पर बुलाएं और उन्हें वोटिंग प्रक्रिया के बारे में ब्रीफ करें ताकि कोई भी कहीं दिक्कत ना हो। इस बार मजबूत विपक्ष है। दरअसल ये पूरा मामला जो है कहां से तूल पकड़ना शुरू होता है। डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे थे इंडिया अलायंस के लोग। उन्होंने कहा आप हमें डिप्टी स्पीकर दे दीजिए, हम निर्विरोध तरीके से स्पीकर को चुनने देंगे। विपक्ष कह रहा है कि 72 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि जो 17वीं लोकसभा थी उसमें डिप्टी स्पीकर नहीं था और संविधान में भी कहीं ऐसा नहीं है कि डिप्टी स्पीकर होना जरूरी है। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं ऑफर किया गया तो स्पीकर के पद पर सर्वसम्मति नहीं बनी। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की मांग पर अड़ा रहा, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को मालूम है कि स्पीकर का पद हो या डिप्टी स्पीकर, दोनों ही पदों पर अगर चुनाव हुए तो संख्या बल एनडीए के पक्ष में है। कैसे, जरा हम आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सहमति नहीं बनी है। डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है विपक्ष। सरकार ने कहा कि भाई पहले आप हमें समर्थन दीजिए निर्विरोध तरीके से स्पीकर, क्योंकि वो सबका होता है सदन में, उसका जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन कीजिए और स्पीकर को निर्विरोध चुनने दीजिए। उसके बाद हम डिप्टी स्पीकर वाली बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस इस पर अड़ी रही। उसके बाद आपको बता दें के सुरेश को विपक्ष ने प्रत्याशी बनाया और के सुरेश के दलित होने और सीनियर मोस्ट लीडर होने की बात कही जा रही है। कल सुबह 11 बजे स्पीकर का चुनाव होना है, उसमें वोटिंग होनी है। तो वोटिंग में एक तरह से कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी परसेप्शन की लड़ाई भी है। विपक्ष बताना चाहता है कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं और हम एकजुट हैं, हम में कोई फूट नहीं है, हम अभी भी एकजुट हैं और कुछ निर्दलीय और कई और लोगों का साथ हमें मिल सकता है। वहीं मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाला हूं, मैं किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाला हूं। सरकार भले ही सहयोग से चल रही हो लेकिन एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और जरूरत पड़ी तो और लोग भी साथ आ सकते हैं। तो यहां पर किस तरह का संख्या बल जो है वो निकल कर आएगा, ये कल देखना दिलचस्प होगा। नंबर गेम से कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग देने की कोशिश यहां पर की जाएगी दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। जरा हम अगर नंबर गेम की बात कर रहे हैं तो नंबर गेम में कहां क्या कुछ स्थिति बनती है वो आपको बता दें। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पहले तो प्रत्याशी आपको बता देते हैं। ओम बिरला है, एनडीए के प्रत्याशी हैं, 293 सांसदों का समर्थन हासिल है। के सुरेश है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, 233 सांसदों का समर्थन हासिल है। तो अगर आंकड़े देखे जाए तो सीधे सीधे तौर पर ओम बिरला का चुना जाना जो है वो कोई बहुत मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन मैंने कहा जैसा कि आपको यहां पर पूरी की पूरी कवायद, पूरी की पूरी कोशिश ये है कि नंबर गेम के जरिए अपनी ताकत दिखाई जाए, एकजुटता दिखाई जाए। एनडीए के पास ये 293 का नंबर जो है बढ़ सकता है क्योंकि वाईआरसीपी ने भी कह दिया है कि वो भी ओम बिरला को ही समर्थन देंगे, तो यहां पर उनका आंकड़ा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अकाली दल ने भी कह दिया है कि वो भी समर्थन देंगे, तो एक आंकड़ा यहां से बढ़ जाएगा। तो 293 की संख्या है, क्या वो 300 पार कर पाएगी? क्या यहां पर एनडीए की तरफ से एक मैसेजिंग जाएगी? वहां पर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां मुश्किलें थोड़ी हो सकती हैं क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो कह रही है उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला गया और अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ममता जो भी फैसला लेंगी इसमें वो उनका फाइनल फैसला होगा। जरा एनडीए के नंबर्स आपको बता दें। बीजेपी के खुद के 240 हैं, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी 5, आरएलडी 2, जनसेना 2, जेडीएस 2, अपना दल 1, हम 1, एनसीपी 1, यूपीपीएल 1, एजीपी 1, एजेएसयू 1, एसकेएम 1। 293 का यह आंकड़ा है। अब आप देख लीजिए कि 2 समर्थन और मिल गया है। वाईएसआरसीपी का समर्थन मिल गया है और साथ ही हरसिमरत कौर बादल ने भी कह दिया है कि वो भी समर्थन देंगे। तो यहां पर यह आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर क्या नंबर है जरा ये भी आपको बता दें। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के पास खुद के 98, एसपी के 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 22, शिवसेना यूबीटी 9, एनसीपी शरद 8, आरजेडी 4, लेफ्ट के 8, आप के 3, जेएमएम के 3, आईयूएमएल के 3, बीसीके के 2, एनसी के 2, केईसी के 1 और आरएसपी, बाप, एमडीएमके, आरएसपी, इन सबका 1-1 मिला के कुल संख्या हो जाती है 233। तो यहां पर समाजवादी पार्टी और अगर बात करें तो किस तरह से कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस को लेकर अभी भी स्थिति जो है वो सवालों के घेरे में है कि क्या तृणमूल कांग्रेस जो है वो समर्थन देगी, क्या कोई नाराजगी जो है वो तो सामने नहीं आ जाएगी। तो यहां कई सारी बातें जो हैं तृणमूल कांग्रेस को लेकर उठ रही हैं। अभिषेक बनर्जी जो हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो हैं इस संदर्भ में असली फैसला, अंतिम फैसला वही करने वाली हैं। तो अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो एडवांटेज यहां पर कहीं ना कहीं सीधे सीधे एनडीए को है। तो यहां पर पूरी कवायद जो है वो इमेज और पोस्चरिंग की है कि क्या
एनडीए की खुद की जो संख्या है, मौजूदा जो संख्या है 293 की, उससे वो आगे निकल पाएंगे, जैसे कि उन्हें समर्थन का ऐलान कर दिया गया है, तो वो उससे निश्चित तौर पर आगे जा रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई फूट जो है वो नजर आएगी? कोई एब्सटेन हो सकता है? क्या कोई नाराज होकर क्रॉस वोटिंग कर सकता है? तो दिलचस्प यहां पर यह नहीं है कि कौन चुनाव जीतेगा, दिलचस्प यहां पर यह है कि किसके नंबर क्या कुछ होने वाले हैं, क्योंकि नंबर से ही पता चलेगा कि भाई यहां पर जो विपक्ष अपनी एकजुटता की बात करता है उसमें कितना दम है, और यहां पर एनडीए की बात करें तो अगर वो अपने 293 के नंबर को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज होगा कि विपक्ष के दबाव में यह सरकार नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत के दम पर सरकार में ना हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से इस पर जो है वो दबाव में नहीं आने वाले। स्पीकर मसले पर टीएमसी की नाराजगी को दूर करने की आपको बता दें कांग्रेस की कोशिशें तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज रात 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में टीएमसी जाने को तैयार हो गई है। दरअसल टीएमसी की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल गांधी ने बात की थी, जिसके बाद जाकर टीएमसी तैयार हुई है। तो राहुल गांधी ने खुद बात की और यहां टीएमसी को मनाया है। आपको बता दें कि टीएमसी के लिए कहा जा रहा था कि भाई वो जरूर, क्योंकि ममता बनर्जी जो है जाना जाता है कि कब वो नाराज हो जाएं और खुलकर जो है कभी भी इंडिया गठबंधन में कई बार कई मुद्दों पर उनकी विमुख राय रही है, तो उनको लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो पहले उनकी नाराजगी की खबरें आई और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने आखिरकार उनको बात करके मना लिया। तो कल का दिन कौन जीतेगा स्पीकर पद, इसको लेकर नहीं है, बल्कि कल का दिन इसको लेकर है कि यहां आज स्पीकर के पद पर आखिर नंबर गेम में कौन एकजुट रहता है, किसकी ताकत ज्यादा बढ़ती है।